एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के वीडियो में भी मैं एक खास बात बोलने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन या पीयर प्रैक्टिस सेशंस या कोई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी होता है ना कि माहौल बहुत गर्म हो जाता है। कुछ कंट्राडिक्टरी बातें आ जाता है, मतलब अनइंटेंशनली। कोई भी इंटेंशनली माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि जिससे सिचुएशन कुछ अजीब हो जाता है। तो उस टाइम पे कैसे वो सब बातों को टाला जाए, आप कैसे बोलोगे कि अभी ये टॉपिक छोड़ो, मतलब ये जाने दो, ये आप कैसे बोलोगे? मानो कि आप देख रहे हो दो इंसान में झगड़ा लग गया है कोई एक स्टेटमेंट की वजह से, एंड यू वांट टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, यू वांट टू कंसोल देम, यू वांट टू मेंटेन द पीस। तो आप कैसे बोलोगे? तो आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश करो और आप ऐसे बोलो। नंबर वन वे इज, दैट रिमाइंड्स मी, आ मुझे याद आया कि आपकी बेटी ना कॉल किए थे। दैट रिमाइंड्स मी दैट योर डॉटर हैज़ कॉल्ड यू। तो आप इस तरह से टॉपिक को चेंज कर सकते हो, आप सिचुएशन को हल्का कर सकते हो, आप उन लोगों का जो मेन कंसंट्रेशन है उस झगड़ा पर, उसको आप हटा सकते हो। So this is one way of changing the topic. Now the second way is you can say, oh by the way, मुझे याद आया। oh by the way, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, याद आया, आपकी बेटी का पढ़ाई हो गया, ख़त्म हो गया, उसका स्टडी ख़त्म हो गया। सो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो टॉपिक। नाउ द थर्ड वे इज यू कैन से, ओ वाइल आई रिमेंबर, ओ वाइल आई रिमेंबर, मतलब मुझे याद आया, we should discuss about that topic also. Oh while I remember, we should discuss about that topic also. Now please change the topic. तो आप ऐसे नहीं बोल रहे हो डायरेक्टली कि आप लोग बस करो, झगड़ा करना बस करो या ये टॉपिक को छोड़ो, ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो आप ऐसे बोलो, ओ while I remember, we have to discuss about that topic too. So what do you say? Now the fourth way is, before I forget, I must tell you that we have to go to visit his house. Before I forget, I must tell you that we should go to visit his house. तो इस तरह से आप कोई भी बात घुमा सकते हो। बिफोर आई फॉरगेट, मैं भूल जाऊँ उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, तो आप बोल के ना उस टॉपिक को इंटरप्ट कर सकते हो। जो टॉपिक पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जो टॉपिक पे इतना मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, इतना कंट्रडिक्शन चल रहा है, उस टॉपिक को बंद करने का ये एक तरीका है कि आप ऐसे बोलो, अरे मैं भूल गया था, मैं भूलने से पहले बता देना चाहता हूँ कि हमें तो वहाँ भी जाना है ना। सो इन दिस वे यू कैन end that topic. Now the fifth way, this has nothing to do with what I want to tell you, but I must say, अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ इसके साथ इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि आपका बीपी बढ़ सकता है। सो यू कैन से लाइक दिस, लाइक this has nothing to do with what I want to tell you, but I must tell you that your BP is raising and you can have problems. So think about it, because you have to take medicine and you have forgotten it. तो आप ऐसे करके बात घुमा सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप ना बीपी बढ़ा रहे हो अपना, आप मेडिसिन ले लो, आपका मेडिसिन लेना ज़रूरी है, आप भूल गए हो। सो इन दिस वे you can make them end the topic. Okay, now the sixth way is, I know this is changing the topic, but I must say, मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ इससे ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, आई नो दिस इज चेंजिंग द टॉपिक बट आई मस्ट से। आप ऐसे करके कुछ अपना बोलो और इससे आप ये टॉपिक को चेंज करो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। If you feel that this video is a helpful one, then hit the like button and share this video with others, and comment in the comment section what kind of videos you need more from my side. So I will bring those kinds of videos, but regarding spoken English.
Okay, so that's all for today. Thank you. Take care. Bye.